हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर है 5th। राइट द एक्सप्रेशन। आपको बताने हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर लिखे हुए हैं इनको आपको वर्ड के फॉर्म में नोट करने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसमें वर्ड दिए जाते थे, आपको एक्सप्रेशन में नोट करने थे। अब आपको एक्सप्रेशन दे दिए गए हैं, उनको वर्ड में नोट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक वीडियो कंप्लीट करवा चुके हैं। अभी तक वीडियो नहीं पढ़ पाए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी वीडियो में क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से भी आप क्लिक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। शाम को 5 बजे वीडियो प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत आप क्लिक करके उसे अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहे हैं। राइट द एक्सप्रेशन, यानी आपको एक नंबर दिया गया xy + 8। अब देखिए इन फॉर्म में कैसे राइट करना होता है, तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं पढ़े हो तो जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड है। अगर जब तक आपको वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे फिर इनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए एक्स वाई नंबर दिए गए तो ये मल्टीप्लाई में दिए। जब भी नंबर ऐसे दिए जाए कभी भी आपको लिखकर एक्स वाई की शॉर्ट फॉर्म में होता है और बीच में मिडिल में यहाँ पर मल्टीपल साइन हिडन होता है। तो यहाँ पे कैसे नोट करेंगे तो इसको देख लीजिए। एक्स वाई लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए नंबर इज मल्टीपल बाई अनदर नंबर। यानी क्या हुआ, देखिए भाई यही तो लिखा हुआ है, आपको नंबर पे नोट करना है। ए नंबर इज, यानी ए नंबर मीन्स एक्स का इज मल्टीप्लाइड बाई अनदर नंबर, यानी दूसरे नंबर से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। एंड देन प्लस एडेड, तो आप लिख देंगे एंड देन एडेड टू 8। बस दैट इज आंसर। आपको इसमें और भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको इनको वर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो हमने लिखा ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाई अनदर नंबर, यानी ए नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है एंड देन और उसमें हमने 8 प्लस कर दिया है। दैट इज अ राइट आंसर। चलिए बी क्वेश्चन में देखते हैं। बी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। यहां पर देखिए 3 इन ब्रैकेट पे लिखा हो 20 - x, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे ए नंबर इज सबट्रैक्टेड। यहां पे लिखेंगे ए नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 20। अब देखिए यहां पर यही तो हुआ है भाई, ए नंबर मीन्स यानी एक्स को हमने सबट्रैक्ट कर दिया है फ्रॉम 20 से हमने सबट्रैक्ट कर दिया है एंड देन मल्टीपल बाई 3। दैट इज राइट आंसर। अब 3 से क्या हुआ है, ब्रैकेट के पहले कोई भी नंबर होता है तो उसे मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं, इसलिए हमने मल्टीपल वहां पर लिख दिया। तो ए नंबर इज सबट्रैक्टेड है फ्रॉम 20 से सबट्रैक्ट कर दिए हैं एंड देन मल्टीप्लाई किया है हमने 3 से। दैट इज अ राइट आंसर। तो बस इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जो भी क्वेश्चन मिले बस आपको नंबर पे आपको जिस टाइप से लिखा हुआ है बस उसी तरह से आपको वर्ड फॉर्म में लिख देना है। दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हम आपको क्लियर करा दे रहा है। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप्स का है, तो आप इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाइड में लिखा हुआ है x + y एंड डिवाइड बाई में है 10। तो इसमें क्या लिखा है, तो लिखा है ए नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, तो आप इसे लिख लीजिए। देखिए हम फॉर्म में लिख भी रहे हैं। ठीक है, ए नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, ए नंबर इज एडेड टू another number and then multiple by 4। भाई 4 से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, पहले नंबर को ए नंबर को दूसरे नंबर से ऐड कर दिया है और फिर देन मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है एंड देन डिवाइड बाई 10। हो गया भाई, पहले मल्टीप्लाई किया उसके बाद हमने 10 से डिवाइड कर दिया। बस जैसे क्वेश्चन में है वैसे ही आपको इनके फॉर्म में लिख देना है। दैट इज द राइट आंसर। बाकी इसमें कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। अब इसे देखिए डी लिखा हुआ 5x लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड डिवाइड बाई 12। दैट इज द राइट आंसर। हो गया। बाकी इस मैथ्स की पीडीएफ की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं। कोई डाउट प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन क्लियर करा भी दे रहा हूं। जैसे y + z लिखा हुआ, क्या लिखोगे, ए नंबर इज एडेड टू, जैसे यहाँ पर देखिए y लिखा हो तो आप इस y z को भी ए नंबर करके कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए नंबर मतलब ये नहीं तो एक सी लिखना है, आपको यहाँ पर 2 नंबर दिए तो पहला ए नंबर हो जाएगा, दूसरा अनदर नंबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है ए नंबर इज एडेड टू
या ऐसे लिख लीजिए ए नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर जेड एंड देन सब्ट्रैक्टेड बाई ए नंबर इज मल्टीप्लाइड टू, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2x भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लिख लीजिए ए नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर एंड देन फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड बाई ए नंबर इज मल्टीप्लाइड टू x, दैट इज द राइट आंसर। तो ये भी आप यहां पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 4c माइनस 2x प्लस 3y दिया गया, तो ये भी समझ लीजिए ए नंबर इज मल्टीप्लाइड टू एंड अनदर एंड एडेड टू अनदर नंबर 3 एंड देन सब्ट्रैक्टेड बाय 4c, दैट इज द राइट आंसर। तो ये भी इसी तरह आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन दिया गया सेम ऐसे पैटर्न में आपको लिख देने हैं और इसमें कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बाकी जी और एच हम ड्रॉप करवा रहे हैं, इन्हें होमवर्क पे करिएगा। कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 में, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। और आप हमारे चैनल पर जरूर जुड़े रहिए, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप अपने क्लास के जो भी 6 के फ्रेंड उनको मेरे वीडियो शेयर भी कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सकें और भी उनके हेल्पफुल हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 में, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।